जय श्री राम भाइयों। आज हम तुलना करेंगे रामायण काल के महारथी मेघनाद की महाभारत काल के महारथी कर्ण के साथ, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि क्या कर्ण मेघनाद की प्रचंड माया का सामना कर सकते थे। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि मेघनाद और कर्ण की मुख्य युद्ध कला कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेघनाद की युद्ध कला के बारे में, जहाँ मेघनाद मायावी युद्ध में महारत हासिल किए हुए थे और मेघनाद को बहुत सी प्रमुख सिद्धियों का भी ज्ञान था, जो कि उन्हें स्वयं महादेव और गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सिखाए थे। अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण को धनुर्वेद की 5 विधि में से सिर्फ 3 विधि का ही ज्ञान था। पहली प्रयोग विधि, दूसरी उपसंहार विधि और तीसरी आवृत विधि। उन्हें पराशित और प्रतिघात विधि का ज्ञान नहीं था। अगर कर्ण को 5 विधि का ज्ञान होता तभी हम कर्ण को मेघनाद के बराबर मान सकते थे युद्ध कला में। और जो 3 विधि का कर्ण को ज्ञान था वो विधि भीष्म और द्रोण भी जानते थे, और मेरे अनुसार मेघनाद को भी इस विधि का ज्ञान रहा होगा। इसलिए युद्ध कला की दृष्टि से देखा जाए तो मेघनाद कर्ण से आगे हैं। अब हम बात करेंगे इनके शस्त्र और अस्त्र के बारे में। जहाँ मेघनाद के पास दिव्य धनुष, दिव्य रथ, दिव्य कवच और अक्षय तुनिप था, उसी प्रकार कर्ण के पास विजय धनुष और अमृत से उत्पन्न हुए कवच और कुंडल थे, जो कि उसे अमर बनाते थे। मेघनाद के पास दिव्य कवच थे, लेकिन कर्ण के पास जो कवच थे वे अभेद्य थे। लेकिन कर्ण के पास ना कोई दिव्य रथ था और ना ही कोई अक्षय तुनिप थे। और मेरे हिसाब से मेघनाद जैसे प्रचंड मायावी से युद्ध करने के लिए कर्ण को दिव्य रथ और अक्षय तुनिप की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब हम इनके दिव्यास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं मेघनाद के पास वैष्णव अस्त्र, भ्रमशिरा अस्त्र, असुरास्त्र, भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया नागपाश अस्त्र आदि बहुत सारे अनेक अस्त्र थे, जिनके नाम से ही सामने वाले महारथी कांप उठते थे। एक बार रात्रि के युद्ध में अपनी माया का प्रयोग करके स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था। वहीं हम कर्ण की बात करें तो कर्ण के पास ना ही पशुपात्र था, ना ही भ्रमशिरा अस्त्र था और ना ही नारायण अस्त्र था। जिन्होंने महाभारत का अच्छे से अध्ययन किया हो तो उन्हें मालूम होगा कि कर्ण के पास यह अस्त्र नहीं था। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र आदि ये अस्त्र थे। ये अस्त्र आपको लगभग ज़्यादातर महारथी के पास मिल जाएंगे। बस कर्ण के पास भार्गव अस्त्र था, जो उन्हें परशुराम जी ने दिया था। लेकिन यह अस्त्र भी ज़्यादा प्रलयंकारी अस्त्र नहीं था। और कर्ण के पास वासवी शक्ति थी। लेकिन हम कर्ण की तुलना कर्ण के कवच कुंडल के साथ करेंगे या फिर वासवी शक्ति के साथ करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें कर्ण के पास एक साथ नहीं थी। क्योंकि इंद्रदेव ने कवच के बदले कर्ण को वासवी शक्ति दिए थे, इसलिए हमारी तुलना में वासवी शक्ति नहीं होगी। लेकिन हमारी तुलना में कर्ण का कवच कुंडल के साथ मेघनाद से युद्ध करवा रहे हैं। हमें यह चीज़ समझना चाहिए कि कर्ण के पास मेघनाद के मुकाबले कम अस्त्र थे, इसीलिए यहाँ पर मेघनाद का पल्ला कर्ण से बहुत भारी है। अब हम बात करेंगे क्या कर्ण मायावी युद्ध कर सकते थे। इसके लिए हमें गंधर्व युद्ध देखना होगा, जहाँ जब चित्रसेन माया का उपयोग करता है तब कर्ण को चित्रसेन के सामने भागना पड़ता था। और उस समय कर्ण के पास कवच कुंडल भी थे, और वैसे ही कर्ण घटोत्कच की माया को भी नहीं रोक सक रहे थे। उन्हें वासवी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अगर कर्ण के पास वासवी शक्ति नहीं होती तो वे घटोत्कच का वध भी कभी भी कर सकते थे। लेकिन मायावी युद्ध में कर्ण बहुत कमज़ोर है, और इस तुलना में हम वासवी शक्ति को भी नहीं जोड़ रहे हैं। इसीलिए कर्ण कभी भी मेघनाद को युद्ध में नहीं हरा सकते थे। और यहाँ पर बहुत से लोग यह कहेंगे कि कर्ण कवच कुंडल के साथ अमर था। इस बात को मैं भी मानती हूँ, लेकिन इंद्रदेव भी तो अमर थे। लेकिन जब मेघनाद उन्हें नहीं मार सकता था तो उन्हें उसने बंदी बना लिया था। वैसे ही मेघनाद कर्ण को अपनी माया से बंदी बना लेते हैं। अगर कर्ण गंधर्व से नहीं भागते तो चित्रसेन ही कर्ण को कवच कुंडल के साथ बंदी बना लेते, जैसे उसने अपनी माया से दुर्योधन को बंदी बनाया था। मेघनाद तो आराम से कर्ण को बिना किसी दिक्कत के साथ कवच कुंडल के अपनी माया द्वारा बंदी बना लेते। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।